में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल डाल देंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे उसको प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है और कॉपी में नोट कर लेना है और उसको याद करके आना है। वो क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन बैंक से दूर रहेगा, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना उसके बारे में जिक्र रहेगा। तो ठीक है, लोकतंत्र क्या है? तो सीधा सिंपल में सुनो कि लोकतंत्र जनता का शासन का क्या है? स्वरूप है। ठीक है, जिसमें जनता लोग क्या करता है, इसके स्वरूप से शासन करता है। समझ कि नहीं समझ रहा है? अब देख लो थोड़ा यहाँ पे, जनता की, ठीक, ये तुम लोग का चैप्टर का नाम है कि लोकतंत्र क्या और क्यों, हमें लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम लिख दें कि लोकतंत्र जनता के शासन का क्या है? एक स्वरूप है। ठीक है, समझा कि नहीं? जिस देश में लोकतंत्र नहीं है उस देश में जनता को पूरा अधिकार भी नहीं मिलता है। लोकतंत्र समझता कि नहीं? हमारे यहाँ पे वोट देने का अधिकार है, जिसको मन चाहे उसको चुनने का अधिकार है। समझ रहा कि नहीं? हमें अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार मिला हुआ है, मौलिक कर्तव्य को बताया गया क्या है सो। ठीक है, तो ये सब सारा चीज लोकतांत्रिक देश में देखने को मिलता है। किससे मिलेगा? लोकतांत्रिक में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोल दिए। और ये बात सही है कि लोकतंत्र का सबसे खूबसूरती चीज होता है चुनाव, वोट करना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक एक वोट करने का क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकतंत्र क्या है। तो पहला सवाल का जवाब देखो क्या है कि लोकतंत्र जनता के शासन का क्या है? एक स्वरूप है। समझा? देखो, लोकतांत्रिक देश में ये व्यवस्था है कि हम जिसको मन करे, समझ रहा कि नहीं, जनता को जिसको मन करे अपना वोट के माध्यम से एक प्रतिनिधि को अपना चुन सकता है। जो भी प्रतिनिधि, किसी पार्टी को, उसे मतलब को नहीं है, कोई हमको दबाव डाल नहीं सकता है। वो लोकतंत्र का नियम वही है कि हमारा इच्छा से जिसको मन करे उसको क्या करेंगे? वोट करेंगे। समझा? इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का शासन का रूप है, क्योंकि जनता जिसको मन चाहेगी उसको चुनेगी, उसका सरकार बनाएगी, है कि नहीं? इसीलिए इसको क्या बोला गया? जनता का शासन का स्वरूप। ठीक है, तो किसी उतारना उतार सकती, कोई दिक्कत नहीं। शासन के एक स्वरूप है। अब थोड़ा इसकी विशेषता चर्चा कर लेते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसकी विशेषता के बारे में थोड़ा सा मिटाना है। अब तो इसके लोकतंत्र के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, लोकतंत्र की विशेषता के बारे में। ठीक है, इसका विशेषता, तो इसका बहुत सारा विशेषता था। पहला पॉइंट देखो हम क्या लिखे इसको, लोकतंत्र की विशेषता में ध्यान देगा। पहला पॉइंट क्या है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि जनता इसको अपना मन से चुन रही। क्यों चुन रही? कि अगर मान लो कि हम किसी पार्टी का सरकार बना दिया, क्यों बनाया? उसको उम्मीद है कि अगर हम इसको जिताएंगे तो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। और इसीलिए बोला गया कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हार गया उसको, वैसा नहीं है। जो व्यक्ति जीत के संसद भवन में जाएगा, समझा, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुना जाएगा, वही प्रतिनिधि के पास क्या होता है? किसी भी फैसला को अंतिम निर्णय लेने का फैसला उसके पास होता है लोकतंत्र में। ठीक है, और ये होना भी चाहिए। जो व्यक्ति सत्ता पक्ष में होता है, ठीक है, अंतिम निर्णय कौन करता है? वही लेता है। पता कि नहीं? अगर एक सवाल पूछ दे तुम लोग को कि क्या पूछ दे कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय कौन लेता है, देखो एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, सो चल देखो इधर। अगर पूछ देगा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय कौन ले सकता है, तो क्या बोलेगा? लोगों के द्वारा चुना हुआ कौन? प्रतिनिधि। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। देखो 9 क्लास ध्यान से, कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति किसके पास? अगर सवाल कर देगा तो सीधा बोल देना कि क्या लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। यही प्रतिनिधि लोग हैं जो क्या करता है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक, तो एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि लोकतंत्र की विशेषता में पहला पॉइंट को नोट किया कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति था ना, हाँ, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को हम चुने हैं, समझ रहा है, अगर हमारे बारे में कोई, मैंने जनता के बारे में किसी को निर्णय लेना है, मान लो संसद में कोई जनता के हित के लिए निर्णय लेना है, तो जो प्रतिनिधि वहां चुने गया है, समझा कि नहीं, जिसको हम चुने हैं वही फैसला कर सकता है उसमें क्या सही है और क्या गलत है। हारने का क्या फैसला? देखो, जो व्यक्ति हार जाएगा पहला बात, प्रतिनिधि संसद में बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता है। तो निर्णय भी लेगा क्या? नहीं ले सकता है। इसीलिए लिखा गया कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने प्रतिनिधि के पास होना चाहिए। पहला पॉइंट है। और अगर इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति किसके पास है, तो लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधि, ये क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेगा लिखने के समय, ये वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर इसको। पहला हो गया। दूसरा में क्या है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के आधारित पर होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार का समान अवसर हो। और इसमें क्या बात देखो कि लोकतंत्र में समझ रहा है, जो चुनाव होगा वो निष्पक्ष, यानी किसी का हमको पक्ष लेना, किसी पार्टी का पक्ष लेना, जिसको मन चाहे उसको क्या करना है? वोट करना। ठीक है, और स्वतंत्र, यानी किसी के दबाव में वोट डालना नहीं है। इसे लिखा है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार का समान अवसर हो। यहाँ समझ जाओ, मान लो कि कोई सरकार, अभी वर्तमान में कोई सरकार है और वो हमारे लिए बढ़िया काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो सरकार काम नहीं कर रही, तो जनता का मन क्या है? अपने मन से अगला चुनाव में उसको क्या कर सकती है? बदल सकती है। और अगर मान लो कि वो हम लोग अगर निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं, यानी कि चुनाव में घोटाला हो जाए, कहीं बूथ कैप्चरिंग हो जाए, है कि नहीं, कहीं जबरदस्ती वोट डला दिया जाए, तो फिर वो सरकार हारेगी, जिसके खिलाफ में नहीं हारेगी। तो बता, विकास बढ़ेगा कि रुकेगा? रुक जाएगा। समझा नहीं? समझा कि नहीं? इसीलिए लोकतंत्र में ये जो दूसरा पॉइंट का भी जिक्र कर रहे हैं हम, ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में चुनाव क्या होता है? निष्पक्ष, किसी पक्ष नहीं। हमको मन करेगा वोट देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं वोट देंगे, किसी के पास हमको नहीं लेना। जो सरकार हमारे लिए काम करेगी उसको हम वोट देंगे, जो नहीं करेगी उसको नहीं देंगे। और स्वतंत्र, यानी किसी के दबाव में नहीं रहना। ऐसे नहीं कि गुलाम बना के एक बूथ में कोई घुसा वोट मार के चला गया कि जाओ। समझा कि नहीं समझा? ऐसे नहीं करना है, उस पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार। और अगर इस तरह का कोई वोट मैंने स्वतंत्र से
और निष्पक्ष वोट होता है तो जो व्यक्ति बढ़िया काम करेगा उसको वोट मिलेगा और जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा वर्तमान में स्थिति गड़बड़ा गया है कि नहीं? ऐसा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा देखना, बहुत जैसे न्यूज़ आ रहा है ऐसा कि सरकार बूथ कैप्चरिंग कर रही है, तो सरकार ईवीएम से वोट चोरी कर रही है, ऐसा मैंने दिया जा रहा है, न्यूज़ में आ रहा है। ये हम लोग को क्या मालूम उसके, लेकिन सरकार बहुत जगह देखते हैं कि मीडिया पर से आता है। लेकिन अगर इस तरह का बात है तो लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, समझा कि नहीं? तो हम लोग लोकतंत्र की विशेषता के बारे में ऐसा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की विशेषता में साफ लिखा हुआ है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, ताकि जनता अपने मन से किस करे, प्रतिनिधियों को चुने, और जो काम नहीं करेगा उसको अगला बार बदल दिया जाए। अगर ये नियम चलते रहा बूथ कैप्चरिंग का, जबरदस्ती वोट डालने का, तो सरकार काम करेगी या ना करेगी, फिर जीतेगी कौन? वही। इस तरह देश क्या होता है, धीरे धीरे देश की स्थिति बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। ये तो आपका दूसरा पॉइंट है। वैसे मतलब वैसे व्यक्ति जिसका उम्र कितना हो चुका है, 18 साल, यानी कि जो वोट देने का अधिकार में आता हो, ठीक है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होता है और प्रत्येक वोट का मूल्य क्या होता है, समान होता है। अब देखो, लोकतंत्र में जितना भी व्यक्ति है जिसका उम्र कितना हो चुका है, 18 साल, वयस्क मताधिकार मतलब वयस्क नागरिक मतलब इसका उम्र कितना हो चुका है, 18 साल, यानी कि 18 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का क्या है, अधिकार है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। अभी समझा कि नहीं समझा? अधिकार होता है और प्रत्येक वोट का मूल्य क्या होता है, समान। देखो, गरीब आदमी वोट करे या अमीर आदमी, समझा कि नहीं समझा, किसी भी जाति का करे, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो आदिवासी समुदाय के हो या फॉरवर्ड समुदाय के हो, उससे या ओबीसी समुदाय का कोई मतलब नहीं है। आपका एक ही वोट गिनाएगा, समझ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू क्या देगा, ज्यादा। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी अगर वोट कर रहा है तो उसका एक वोट 4 वोट जाएगा और गरीब का कम हो जाएगा, सो ऐसा नहीं है। इसीलिए बोला गया कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को, यानी जिसका उम्र कितना हो चुका है, 18 साल, यानी वोट देने का, वो प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और प्रत्येक वोट का मूल्य समान होगा, एक ही वोट गिना जाएगा, चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। इसका मतलब क्या है? देखो कि सरकार किसी का भी वो ना हो, लोकतंत्र में किसी भी चुनाव के माध्यम से कोई भी सरकार बने, उससे हमको मतलब नहीं है। यानी कि हमारा संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार, संवैधानिक कानून में समझ रहा है कि नहीं? संविधान के द्वारा जो हमको दिया गया है, मैंने जो संविधान के द्वारा जो कानून बना गया है, और नागरिकों जो अधिकार दिया है, जिसे मौलिक अधिकार, जैसे में क्या बोले, 6 अधिकार है कि ना मौलिक अधिकार में, आने उस सरकार उसके खिलाफ में जनता को नहीं भड़का सकती, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार के बारे में सरकार हनन करेगी। मौलिक अधिकार में जो अधिकार दिया है उसको जनता का वो अधिकार पर चल रहा है तो सरकार उसको क्या करेगी, बाध्य करेगी, ऐसा नहीं है। इससे लिखा गया है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून, यानी कि संविधान में जो कानून बना उसके अंदर ही काम करना है, उसको संविधान के बाहर काम नहीं करना है, समझना। ऐसा बात नहीं है कि वो जो मुजरिम उसको छोड़ देना है और जो मुजरिम है उसको क्या करना है, अरेस्ट करना है, ऐसे नहीं है। संविधान में साफ लिखा है ना कि जो अपराधी है उसको क्या दिया, दंड दिया जाएगा, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? तो एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों, और जो नागरिक अधिकार है, समझ रहे नहीं, उससे बाहर वो काम नहीं करेंगे। मौलिक अधिकार हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम स्वतंत्रता से कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी व्यापार करेंगे, सरकार इसलिए हमको दबाव नहीं डाल सकती या तो हमको कहीं भी अरेस्ट नहीं कर सकती। हमें बोलने की आज़ादी है ना स्वतंत्रता अधिकार में। समानता का अधिकार है, यानी सरकार किसी से छुआछूत नहीं कर सकती है, समझ रहा है? ये सब किसका है, अधिकार है, हमारा नागरिकों का अधिकार है, समझ रहे कि नहीं? तो ये चौथा पॉइंट वही दिया हुआ है। लोकतंत्र क्या है बताई दिए, है कि नहीं? जनता का शासन का क्या है, लोकतंत्र एक स्वरूप है कि नहीं? उसकी विशेषता के बारे में 4 पॉइंट जिक्र कर दिए। अब नेक्स्ट सवाल है कि लोकतंत्र क्यों, ठीक है? तो देखो लोकतंत्र क्यों जरूरी है। अरे जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहां पे चुनाव का व्यवस्था है या नहीं, इस पर कोई बहस नहीं होगा। लोकतंत्र रहेगा तभी जनता का बात को क्या करेगा, संसद तक पहुंचाया जाएगा। लोकतंत्र क्यों जरूरी है ये भी देखो, हम बता दिए। पहला देखो, लोकतंत्र हमारे लिए निम्न प्रकार से जरूरी है। क्यों जरूरी है? निम्न प्रकार से जरूरी है। पहला क्या है कि जनता के अगर हमको समस्या को हल करना, कोई भी समस्या को अगर सरकार तक पहुंचाना है, तो जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होगा उसी में जनता का समस्या सुना जाएगा। जिस देश में चुनाव होगा नहीं, वो जनता क्या करे उसको मतलब है क्या, पहली बात, समझा कि नहीं? और लोकतांत्रिक में क्या है, देखो लोकतंत्र अगर हमारे यहाँ पे है तो हमें अधिकार भी दिया गया है। जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहां पे थोड़ा राजशाही शासन चलता है। राजशाही मतलब समझ रहा कि नहीं? जिस तरह पहले राजाओं का शासन चलता था कि राजा जो हुक्म कर दिया वो वही मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र क्यों जरूरी है देखो, स्पष्ट रूप से एक लाइन में समझ आप। लोकतंत्र में अधिकार देता है, कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। यानी मौलिक अधिकार जनता जितना है वो जनता उसको क्या करती है, अपनाती है। हमको मौलिक कर्तव्य, यानी कि हमारे देश में किस चीज की रक्षा करना है, किस तरह चलना, वो कर्तव्य कौन सिखाता है? मौलिक कर्तव्य, समझ रहा कि नहीं? तो ये सब लोकतांत्रिक देश में संभव है, समझा? हमें एक वोट देने हमें वोट देने का अधिकार है, समझ रहा कि नहीं? वोट देने का समझ रहा है कि नहीं? बस सत्य हमारा उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? और क्या में उसको वोट करेंगे, जिसको नहीं माने उसको वोट नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र इसलिए हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है।